नमस्कार। आज मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो आशा पर्यवेक्षक और आशा बहनों के लिए हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने हड़ताल किया था और आपको एक दुखद घटना रही कि आप लोगों को थाने के अंदर भी बंद कर दिया गया था। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके और आपके भविष्य पे, बल्कि आपके जो राशियां आपको मिलती थीं वेतन के रूप में, भत्ते के रूप में या प्रोत्साहन राशि के रूप में, उनमें वृद्धि हो चुकी है। उसका आदेश 21/12/2021 को जारी कर दिया गया है। बहनों, इसमें जो बढ़ा हुआ है आपका, हम वो आपको बताएंगे कि कौन सी राशि आपकी बढ़ाई गई है। देखा जाए तो जहां आशा पर्यवेक्षक की राशि भी जो बढ़ाई गई है वो यात्रा भत्ता जो था वो बढ़ाया गया है। यात्रा भत्ते के अलावा उनके वेतन में किसी भी प्रकार, वेतन वेतन तो नहीं कहेंगे, वो एक दैनिक भत्ते के रूप में रहता है। वो फील्ड विजिट करती हैं तो मिलता है, नहीं करती हैं तो नहीं मिलता है। वो वेतन हम आपकी राशि आशा पर्यवेक्षक और आशा की बहनों को जो मिलता है वो वेतन नहीं कहलाता है, वो एक दैनिक भत्ते के रूप में ही दिया जाता है। आशा पर्यवेक्षक का तो दैनिक भत्ता के रूप में यात्रा भत्ता दिया जाता था। वो यात्रा भत्ता, दैनिक यात्रा भत्ता है, वो उसको बढ़ाकर 50 रुपये जो मिला करता था प्रतिदिन के हिसाब से, उससे जो है 100 रुपये कर दिया गया है। और तो इस तरह से आपका जो दैनिक यात्रा भत्ता बनता था वो हर महीने 1500 बनता था, लेकिन अब वो जाके 3000 बनेगा, यानी 1500 का फ़ायदा आपको आपकी हड़ताल से हो चुका है। वहीं पर यदि हम आशा बहनों की बात करें तो आशा बहनों की जो राशियां प्रोत्साहन के रूप में दी जाती थी तो उनको लगभग डबल कर दिया गया है। उसमें आप देखिए 7 तरह की राशियां जो प्रोत्साहन राशियां थीं उनको डबल किया गया है। तो उसमें क्या क्या है आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए 1 नंबर पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप पढ़ते रहिएगा इसको। देखिए 1 नंबर पर ये जो राशियां हैं आपकी गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक के पंजीयन कराने पे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिए क्या क्या करना है आपको। उसमें आशा द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण भी दिया गया है कि निश्चय से गर्भावस्था की जांच करना, डायरी मेंटेन करना, RCH रजिस्टर, ANM द्वारा पंजीयन, फॉलिक एसिड जो आयरन की गोलियां होती हैं वो देना, ये सारी चीज़ें आप जानकारी इसमें देख लीजिए। ये इसके लिए जो आपको राशि दी जाती थी वो 100 रुपये थी, वो उसमें 100 रुपये NHM के द्वारा दी जाती थी, और राज्य शासन के द्वारा दे राशि आपको जो बढ़ाई गई है वो राज्य शासन के द्वारा दे होगी, और वो 100 रुपये अतिरिक्त होगी। दोनों को मिला के जो अभी तक 100 रुपये मिलता था NHM के द्वारा, अब आपको वो 200 मिलेगा। इसी तरह जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसव पूर्व जांच जो NC की होती रही हैं, आप लोग करवाते रहे हैं, ये 2 नंबर पे आप देखिए लिखा हुआ है। इस जांच के रूप में आपको संस्था में प्रसव कराने के लिए प्रेरित जब आप करती हैं कि संस्था में ले जाती हैं किसी गर्भवती महिला को उसका जचकी कराने के लिए, तो वो राशि आपको अभी तक 600 रुपये मिलती थी। तो 600 के अलावा 600 और आपको राशि मिलेगी, दोनों राशि मिला के आपको कुल 1200 राशि मिलेगी। अभी तक ये राशि आपको 600 मिलती थी। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे आइए। तीसरे नंबर पे भी अधिक गंभीर रक्त अल्पता, यानी जो आपका जो जिन गर्भवती महिलाओं का जो आपके रक्त रहता था, हीमोग्लोबिन जो रहता था वो कम रहता था, तो उनके भी पीड़ित महिलाओं को आयरन सुक्रोज वगैरह चढ़वाया जाता था, इंजेक्शन लगवाया जाता था। इस सब कामों के लिए आपको जो राशि 400 रुपये मिलती थी वो 400 और बढ़ा दी गई है, दोनों राशि मिला के 800 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार आप चौथे नंबर पर आइए। प्रसव पश्चात महिला के नवजात शिशु के घर जाकर उसके देखभाल करना, यानी जो आप भ्रमण करके फॉलोअप लिया करते थे घर घर जाके बच्चा पैदा होने के बाद कि बच्चा और महिला का हाल क्या है, वो राशि आपको 250 मिलती थी, तो 250 और उसमें जोड़ी गई है, दोनों मिला के 500 राशि मिलेगी। इसी तरह से 5वें नंबर पर आइए। 5वें नंबर पे आपका जो राशि 200 मिलती थी वो 200 बढ़ा के 400 मिलती थी, लेकिन ये राशि किस लिए आपको मिलती थी? कम वजन वाले बच्चों को
एसएनसीयू में डिस्चार्ज शिशुओं को फॉलोअप करने के लिए। जो कमज़ोर बच्चे रहते थे तो उनको एसएनसीयू एक संस्था रहती है, सरकारी संस्था अस्पताल की होती है, वहाँ पे भर्ती कराने के लिए। लेकिन भर्ती कराने के बाद जब डिस्चार्ज होता है तो बच्चा घर पे पहुँचता है, तो वहाँ पे जो आपका हालचाल जब बच्चे का लेने जाते थे वो राशि आपको 200 मिलती थी, उसको बढ़ा के 400 कर दिया गया है। इसी प्रकार नवजात शिशुओं को पहचान किए एवं प्रबंधन के लिए वो राशि आपकी बढ़ाई गई है। 6वें नंबर पे आते हैं तो ये राशि जो थी 100 रुपये मिलती थी, ये राशि आपको मिलती थी शिशु के प्रथम वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कराने के लिए। जो बच्चों को टीके लगते हैं पहले, दूसरा, तीसरा, ये पहले वर्ष में जो लगते हैं उसको पूरा कराने के लिए 100 रुपये मिलता था, उसको फिर से 100 रुपये और बढ़ा दिया गया हो, कुल राशि आपको 200 मिलेगी। इसी प्रकार 7वें नंबर पर शिशु को 3 वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कराने पे आपको जो 75 रुपये सिर्फ मिलते थे वो डबल करके 75-75 दो तरह से पूरा 150 कर दिया गया है। साथ ही बहनों, इसमें जिस तरह से आपकी राशि बढ़ाई गई है, लगभग आपके कुल 7 तरह की राशि आशा बहनों की डबल की गई है। और आशा पर्यवेक्षक को दिए जाने वाले दैनिक यात्रा भत्ता जो था 50 रुपये था, हमने पहले भी बता चुके हैं, और वो यात्रा भत्ता आपको अब 100 प्रतिदिन के मान से दे होगा। ये सारी चीज़ें आपको बढ़ा दी गई हैं। आप लोगों को बधाई हो, आप लोगों ने हड़ताल की, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने अपने हक के लिए लड़ा। लेकिन हम आपसे इतना और कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको वेतन ना माने, ये प्रोत्साहन राशि होती है, यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता होता है। आप कोशिश करिए आगे चल के कि आपको वैतनिक किया जाए। जिस तरह से हर गांव में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका होती है, उनको वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार आप लोग वेतन की मांग करिए। और यात्रा भत्ता और ये आपका जो प्रोत्साहन राशि है आशा बहनों की और आशा पर्यवेक्षक की, ये तो आपको मिलेगी ही, लेकिन साथ में आप वेतन की बात करिए, जिससे वेतन जब मिलेगा, वैतनिक हो जाएंगे, तो आने वाले भविष्य में आपके लिए वो बहुत फ़ायदे की चीज़ें होंगी। उनमें आपका ईपीएफ कटेगा। ईपीएफ क्या होता है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पूरी सीरीज हमने बनाई है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, पूरी जानकारी आप उसमें देख लीजिएगा। साथियों, नमस्कार।